इस ऑडियो के लिए में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 16.1 द डाइजेस्टिव सिस्टम, हेडिंग 16.1.1 एलिमेंट्री कैनाल एंड हेडिंग 16.1.2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। भोजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी नीड होती है। हमारे भोजन के 3 प्रमुख कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हैं। विटामिन एंड मिनरल्स कुछ मात्रा में आवश्यक होते हैं। भोजन हमें न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल एंड एनर्जी प्रदान करता है। जो न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल एंड एनर्जी हमारी ग्रोथ एंड टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए आवश्यक है। हम जो पानी पीते हैं वह पानी हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आवश्यक होता है, और यह वाटर हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। भोजन में प्रेजेंट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल रूप में यूज़ नहीं किए जाते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़कर सिंपल रूप में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलने की प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 16.1 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई ग्लैंड, बोले तो एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 16.1.1 एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत एंटीरियर माउथ से होती है और यह एलिमेंट्री कैनाल पोस्टीरियर एनस से बाहर की तरफ खुलती है। माउथ के आगे बकल कैविटी या ओरल कैविटी होती है। बकल कैविटी, ओरल कैविटी में दांत होते हैं और एक मस्कुलर टंग भी होती है, जीभ होती है। प्रत्येक दांत जॉ बोन के सॉकेट में जड़ा होता है। इस तरह के जुड़ाव को थीकोडोंट कहते हैं। मोस्ट ऑफ मामल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग में जीवन के अंतराल में दांतों के 2 सेट पाए जाते हैं। फर्स्ट सेट टेम्परेरी मिल्क या डेसिडियस टीथ का होता है, जो बाद में परमानेंट या अडल्ट टीथ में बदल जाता है। इस तरह के डेंटिशन को डाइफायोडोंट कहते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। जो टीथ 4 अलग अलग तरह हेटेरोडोंट डेंटिशन के होते हैं। ह्यूमन में हेटेरोडोंट डेंटिशन पाया जाता है। उन टीथ के नाम होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम एंड मोलर को एम। डेंटल फॉर्मूला है अडल्ट ह्यूमन बीइंग का, टीथ ऑफ अपर हाफ जॉ डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ लोअर हाफ जॉ। अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला 21-23 डिवाइडेड बाई 21-23, 21-23 बटे 21-23, 2123 अपॉन 2123। दांतों का हार्ड चोइंग सरफेस एनेमल का बना होता है, जो भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। जीभ, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग फ्रीली मूव करती है एंड टंग ओरल कैविटी की सतह से फ्रेनुलम की सहायता से जुड़ी हुई होती है। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन उभार होते हैं, जिन्हें पेपली कहते हैं। इन पेपली में कुछ के पास टेस्ट बड होती हैं। ओरल कैविटी के आगे एक छोटा सा वायक फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स फूड एंड एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। ईसोफेगस बोले तो फूड पाइप एंड ट्रैकिया बोले तो बिंड पाइप दोनों फेरिंग्स में आकर खुलते हैं। बिंड पाइप बोले तो ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। इपीग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। इपीग्लोटिस भोजन को निकलते समय बिंड पाइप बोले तो ग्लोटिस में जाने से रोकता है। ईसोफेगस बोले तो फूड पाइप एक पतली सी लॉन्ग ट्यूब है। ईसोफेगस बोले तो फूड पाइप पीछे की तरफ नेक से थोरैक्स एंड डायफ्राम से होते हुए एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में खुलती है। ईसोफेगस की स्टमक में ओपनिंग को एक मस्कुलर स्पिंचर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर रेगुलेट करता है। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टमक होता है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट कार्डिक, कार्डिक में ईसोफेगस आकर खुलता है। दूसरा फंडिक रीजन एंड तीसरा पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक रीजन और पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है, जेजनम कोइल्ड होता है एंड इलियम हाईली कोइल्ड होता है। इलियम सीकम में जाकर खुलता है। स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट बोले तो ड्यूडेनम में ओपनिंग को गार्ड करने के लिए पाइलोरिक स्पिंचर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट बोले तो इलियम
लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम एक स्मॉल ब्लेंड सैक होता है। कोलोन में 3 सेक्शन होते हैं, एक असेंडिंग पार्ट, दूसरा ट्रांसवर्स पार्ट, तीसरा डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट ओपन इन रेक्टम, रेक्टम ओपन आउट थ्रू द एनस। सीकम कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए होस्ट की तरह काम करती है। सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलता है। ईसोफेगस से रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की बॉल में 4 लेयर्स होती हैं। लेयर इन बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम आउटर टू इनर, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकेसा। सिरोसा मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, सम कनेक्टिव टिश्यू। वहीं मस्क्यूलरिस फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। मस्क्यूलरिस में कुछ भाग जैसे स्टमक में ऑब्लिक मसल भी पाई जाती हैं। सबम्यूकोसा फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबम्यूकोसा में नर्व, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल पाई जाती हैं। ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में ग्रांड ब्रूनर्स पाई जाती हैं। म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल में ल्यूमेन की लाइनिंग बनाती है। स्टमक की म्यूकोसा कुछ इरेगुलर फोल्ड्स रगी बनाती है। स्टमक की म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में छोटी छोटी फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, जो गॉबलेट सेल म्यूकस का सीक्रेशन कर लुब्रिकेशन में सहायक होती हैं। बिलाई की लाइनिंग बनाने वाली सेल में कई माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें माइक्रोबिलाई कहते हैं, और इन माइक्रोबिलाई का अपीयरेंस ब्रुश बॉर्डर की तरह होता है। माइक्रोबिलाई मॉडिफिकेशन सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बिलाई में कैपिलरीज का नेटवर्क जाल पाया जाता है और एक बड़ी सी लिम्फ वेसल लैक्टियल होती है। इंटेस्टाइन की बिलाई के बेस के बीच में क्रिप्ट पाए जाते हैं जिन्हें क्रिप्ट ऑफ लिबरक्वान बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली चारों लेयर अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 16.1.2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सिलाइटिव ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सिलाइवा मेनली 3 पेयर सिलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सिलाइवरी ग्लैंड में आती हैं पैरेटॉइड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरेटॉइड चीक्स में होती है, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर लोअर जॉ, सबलिंगुअल बिलो टंग। सिलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर होती है एंड ये सिलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी में सिलाइवरी जूस को सीक्रेट करती हैं। लिवर बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लिवर का वजन एक अडल्ट ह्यूमन में 1.2 से 1.5 केजी होता है। लिवर डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है और लिवर के 2 लोब होते हैं। लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं और ये हेपेटिक सेल्स कोर्ड के रूप में अरेंज रहती हैं। प्रत्येक लोब्यूल्स एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से घिरा होता है जिसे गिलिसन्स कैप्सूल कहते हैं। हेपेटिक सेल बाइल को सीक्रेट करती हैं, जो बाइल हेपेटिक डक्ट से होते हुए एक थिन मस्कुलर सैक गाल ब्लैडर में स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट होता है। गाल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। यह सिस्टिक डक्ट लिवर की हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर एक न्यू डक्ट बनाती है जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाज की पेनक्रिएटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट बनाती हैं जो ड्यूडेनम में आकर खुलती हैं। इस ओपनिंग को एक स्पिंचर गार्ड करता है जिसे स्पिंचर ऑफ ओडाई कहते हैं। पेनक्रियाज एक कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इलोंगेटेड ऑर्गन है। पेनक्रियाज सी शेप्ड ड्यूडेनम के बीच स्थित होता है। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन भाग एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। पेनक्रियाज का एंडोक्राइन भाग इंसुलिन एंड ग्लूकागोन नाम के हार्मोन सीक्रेट करता है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने एंड करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो क्लिप